तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार में उपेंद्र कुशवाहा को लगा तगड़ा झटका। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी के 30 नेताओं ने राजद का थामा दामन। जहां दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है, कभी भी बिहार में हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी को लगाई फटकार। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव कराने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगा दी है रोक। जहां दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा झटका योगी को दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सीएम ममता बनर्जी को अस्पताल से मिली छुट्टी। व्हील चेयर का एक हफ्ते तक ममता करेंगी इस्तेमाल और व्हील चेयर से ही करेंगी रैलियों को संबोधित। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि 5 राज्यों में चुनाव से पहले ही भाजपा को लगा तगड़ा झटका। ट्विटर पर ट्रेंड हुआ नो वोट टू बीजेपी, मोदी से रोजगार मांगने लगे। ट्विटर पर युवा कह रहे हैं भाजपा का कहां गया रोजगार। जहां दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा विरोध हो रहा है अब ट्विटर पर भाजपा का। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रामपुर से अखिलेश यादव ने निकाली साइकिल यात्रा। कहा योगी से लेंगे आजम खान पर हुए जुल्मों का एक एक करके हिसाब। जहां दोस्तों बड़ी धमकी आजम खान को लेकर अखिलेश ने योगी को दे दिया। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की 30 स्टार प्रचारकों की सूची। आजाद समेत कई असंतुष्ट नेताओं के नहीं है स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले भाजपा को लगा तगड़ा झटका। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ममता बनर्जी को दिया अपना समर्थन। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच में तो दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि बिहार में कभी भी हो सकते हैं दोबारा से विधानसभा चुनाव। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी के 30 नेता राजद में हुए शामिल। जी दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बिहार में कभी भी दोबारा से विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो सकता है और नीतीश कुमार की सरकार गिर सकती है और नीतीश कुमार के भी कई विधायक राजद में शामिल हो सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि आज बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष समेत 30 नेता राजद में शामिल हो गए, जिसके बाद सियासी घमासान बिहार में मच गया है। दरअसल आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही आरएलएसपी मुखिया उपेंद्र कुशवाहा ने ऐलान किया था कि उनकी पार्टी जेडीयू के साथ गठबंधन करेगी और जेडीयू के साथ आरएलएसपी का विलय होगा। लेकिन विलय होने से पहले ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेताओं ने तगड़ा झटका दिया और आरएलएसपी के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष समेत 30 नेताओं ने आज राजद को ज्वाइन कर लिया और आरएलएसपी से इस्तीफा दे दिया। दरअसल आपको बता दें कि आरएलएसपी के नेताओं ने कहा है कि नीतीश कुमार के हम बिहार में विरोधी हैं, लेकिन हमारी पार्टी के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा तेजस्वी यादव की बजाय नीतीश कुमार को गले लगा रहे हैं, इसीलिए हम नाराज हैं और हमने इसीलिए राजद को ज्वाइन किया है। मैं आपको बता दें कि राजद में आने के बाद तेजस्वी यादव ने सभी आरएलएसपी के 30 नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई है और तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि सभी कार्यकर्ता उपेंद्र कुशवाहा के विरोध और जेडीयू के विरोध में तैयार रहें और कभी भी बिहार में चुनाव हो सकते हैं। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो ममता बनर्जी को अस्पताल से मिली छुट्टी। व्हील चेयर के इस्तेमाल करने की डॉक्टरों ने दी ममता को सलाह। जी दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी को अस्पताल से आज छुट्टी मिल गई है। हालांकि सीएम ममता अगले 2-3 दिन डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगी। अस्पताल से छुट्टी दिए जाने के बाद ममता बनर्जी व्हील चेयर से अस्पताल के बाहर आईं। उनके पैर में अभी भी प्लास्टर चला हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा है कि उन्हें 48 घंटे मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रहने को कहा गया था, लेकिन ममता बनर्जी बार बार डिस्चार्ज करने का आग्रह डॉक्टरों से कर रही थी। उन्हें कुछ निर्देश दिए गए हैं, उनको मानते हुए थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकती है। ममता बनर्जी अब व्हील चेयर का इस्तेमाल करेंगी और व्हील चेयर से 1 हफ्ते तक बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ममता बनर्जी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से लगा तगड़ा झटका। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव आरक्षण प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई रोक। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर तगड़ी फटकार लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया पर आज रोक लगा दी है। कोर्ट ने आरक्षण और आवंटन कार्रवाई रोकने को कहा है। इस बारे में सभी जिलों के डीएम को भी आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भेज दिया है। अदालत ने आरक्षण प्रक्रिया पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को फटकार भी लगाई है। वहीं आपको बता दें कि अगली सुनवाई में सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार अपना जवाब दाखिल कोर्ट में करेगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 17 मार्च को पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की आखिरी सूची जारी करने वाली थी। हालांकि इस पर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। मालूम हो कि अजय कुमार की तरफ से दाखिल की गई फाइल में आरक्षण की नियमावली को चुनौती दी गई थी, क्योंकि योगी सरकार ने कई जगहों पर आरक्षण को खत्म किया था पंचायत चुनाव में और कई सीटों पर नया आरक्षण दलितों को दिया था। इसी को लेकर ये रोक लगाई है कोर्ट ने। अब उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव की तारीख आगे और खिंच सकती है और अप्रैल के बाद ही ये चुनाव हो सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 5 राज्यों में चुनाव से पहले भाजपा को लगा तगड़ा झटका। ट्विटर पर ट्रेंड हुआ नो वोट टू बीजेपी, मोदी अमित शाह के झूठे पसीने। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल, असम सहित 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है। पहले किसान नेताओं ने लोगों से भाजपा को वोट न देने की अपील की थी, लेकिन अब ट्विटर पर भी देश के युवा बढ़ती बेरोजगारी से, मोदी सरकार से नाखुश होकर इन राज्यों के लोगों से भाजपा को वोट न देने की अपील कर रहे हैं। ट्विटर पर देश भर के युवाओं ने नो वोट टू बीजेपी का ट्रेंड चलाया। शुक्रवार को पहले नंबर पर यह ट्रेंड ट्विटर पर करता रहा। कई लोगों ने इस ट्रेंड को ट्वीट करते हुए सरकार से पूछा है कि मेरा रोजगार कहां है। देश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी से परेशान युवाओं ने भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री मोदी से रोजगार की मांग की है। साथ ही लोगों ने भाजपा सरकार को हटाने की अपील की है। शेख नाम के यूजर ने नो वोट टू बीजेपी ट्रेंड यूज करते हुए लिखा है कि भाजपा देश भर में छोटे उद्योगों को बंद कर सारा फायदा अंबानी और अडानी को पहुंचाना चाहती है, जिसके बाद लगातार इन राज्यों में भाजपा का विरोध हुआ है। अब भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि ट्विटर पर नो वोट टू बीजेपी ट्रेंड कल पूरे दिन करता रहा पहले नंबर पर। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रामपुर से अखिलेश यादव ने निकाली साइकिल यात्रा। कहा भाजपा से लेंगे आजम पर हुए जुल्मों का हिसाब। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी ने साइकिल यात्रा निकाली। पार्टी मुखिया अखिलेश यादव सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आजम खान के समर्थन में साइकिल चलाते हुए गली मोहल्ले से गुजरे। जौहर यूनिवर्सिटी से चली इस यात्रा के दौरान आजम खान की पत्नी और शहर विधायक डॉक्टर तंजीम फातिमा समेत सपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। साइकिल यात्रा का आगाज करने से पहले अखिलेश यादव ने सभा को संबोधित किया और योगी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजम खान और उनके परिवार पर हुए जुल्मों का हिसाब लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम ममता बनर्जी पर हुए हमले का जिक्र करते हुए अखिलेश ने भाजपा को निशाने पर लिया और कहा कि अब तो मुख्यमंत्रियों तक हमले हो रहे हैं। भाजपा अब आम जनता पर हमला करना चाहती है। उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर कहा कि उसमें फैसला हो जाएगा कि जनता किसके साथ है। और अखिलेश यादव ने रामपुर वासियों को विश्वास दिलाया है कि सपा की सरकार यूपी में बनते ही आजम खान पर जो जुल्म हुए हैं उनका एक एक करके बदला योगी से लिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, बड़ा ऐलान आजम खान के समर्थन में अखिलेश यादव ने रामपुर में किया है। इसी बीच में दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 30 स्टार प्रचारकों की सूची। आजाद समेत कई असंतुष्ट नेताओं के नहीं नाम। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 30 स्टार प्रचारकों की सूची आज जारी कर दी है। इसमें कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अलावा पार्टी नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट, नवजोत सिंह सिद्धू, अभिजीत मुखर्जी, मोहम्मद अजहरुद्दीन, अशोक गहलोत, कैप्टन अरविंदर सिंह और भूपेश बघेल जैसे बड़े नेताओं के नाम शामिल है। हालांकि इस बार अभी तक कांग्रेस के किसी भी बड़े राष्ट्रीय नेता ने बंगाल में प्रचार नहीं किया है। इधर बंगाल चुनाव के पहले चरण के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, कपिल जैसे असंतुष्ट नेताओं के नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं है।
जबकि G23 के अखिलेश सिंह को स्टार प्रचारक में शामिल किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, क्योंकि आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी और कांग्रेस के खिलाफ भी कई बयान दिए थे। इसी से नाराज होकर कांग्रेस ने इस बार पश्चिम बंगाल चुनाव में आजाद को नहीं दिया है जगह। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ममता बनर्जी को दिया अपना समर्थन। भाजपा की बढ़ गई है मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा को एक और बड़ा झटका लग गया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को आज अपना समर्थन दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है, बल्कि विरोध में मतों के बिखरने से बचाने के लिए ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को अपना समर्थन दे दिया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधानसभा चुनाव लड़ने पर जारी संयम पर विराम लगा दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि वह पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपना समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने फोन कर पत्र लिखकर भी ममता बनर्जी को अपना समर्थन दिया है और कहा है कि हम जो वोट ना बढ़ सके इसलिए अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे और हम ममता बनर्जी को अपनी पार्टी का समर्थन देते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को समर्थन दे दिया है। इससे पहले राजद, अखिलेश यादव सहित कई पार्टियों ने ममता को समर्थन दिया था। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब में बेकाबू हुआ कोरोना। 8 जिलों में लगाया गया नाइट कर्फ्यू। स्कूलों को दोबारा से किया गया बंद। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र और केरल के बाद पंजाब में भी कोरोना बेकाबू हो गया है। पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार ने राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर शुक्रवार से 4 और जिलों में रात का कर्फ्यू लगाने और सभी स्कूलों को दोबारा से बंद करने का फैसला किया है। अधिकारियों ने बताया कि इसके साथ ही अब 8 जिले ऐसे हो गए हैं जहां रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। जिन जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा है वो लुधियाना, पटियाला, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब, जालंधर, नवा शहर, कपूरथला और होशियारपुर से हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब 8 जिलों में पंजाब में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। वहीं जो स्कूल खोले गए थे अब सभी स्कूलों को 1 से लेकर 12 तक के पंजाब में बंद कर दिया गया है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कंगना रनावत और उनकी बहन की बड़ी मुश्किलें। कोर्ट के आदेश पर एक और एफआईआर दर्ज। जी दोस्तों, आपको बता दें कि एक्ट्रेस कंगना रनावत और उनकी बहन रंगोली चंदेल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनावत की नई फिल्म मंडी कर्णिका रिटर्न द लीजेंड ऑफ दिखा कॉपीराइट विवादों में फंस गई है। कंगना के खिलाफ महाराष्ट्र की खार पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। ये केस आशीष कौल ने दायर किया है, जो कि दिंडा द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर किताब के लेखक हैं। मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को कंगना रनावत, रंगोली चंदेल समेत 4 लोगों के खिलाफ विश्वासघात करने, धोखाधड़ी करने और कॉपीराइट नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। कंगना और रंगोली के अलावा जिन 2 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है उनमें कमल कुमार जैन, अक्षय राणावत के नाम भी शामिल हैं। कंगना के खिलाफ ये एफआईआर खार पुलिस ने दर्ज करवाई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कंगना को लगातार झटके पे झटके लग रहे हैं और कंगना कभी भी जेल जा सकती है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले जेडीयू को लगा बड़ा झटका। 3 प्रत्याशियों का नामांकन किया गया रद्द। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में पार्टी का कद बढ़ाने के लिए जेडीयू ने इस बार विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने का फैसला किया, लेकिन चुनाव से पहले ही जेडीयू को बड़ा झटका लगा। जेडीयू ने पहले चरण की वोटिंग के लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 4 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, जिनमें से 3 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हो गए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह की सहमति के बाद पार्टी से पश्चिमी मिदनापुर और बंकुरा इलाके की 4 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से 3 के नामांकन रद्द हो गए हैं। आपको बता दें कि पहले चरण में बंगाल में 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। पहले चरण में जिन 5 जिलों में वोटिंग होगी उसमें पुरुलिया, पश्चिम मिदनापुर, बंकुरा, पाटन, पूर्वी मिदनापुर और झारग्राम शामिल है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका पश्चिम बंगाल में जेडीयू को लग गया है। इनकी मोतली को वापस